मित्रों, चुप रहना एक अच्छा गुण माना जाता है। हमारे धर्म शास्त्रों में भी मौन की महिमा का खूब वर्णन किया गया है। इससे जुड़ी एक कहावत भी जनमानस में खूब प्रचलित है, एक चुप 100 को हराए, एक चुप 100 को सुख दे जाए। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चुप रहने से बड़े बड़े विवाद टल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न ये भी उठता है कि क्या मौन हर परिस्थिति में उचित है? अर्थात कब मौन रहना है और कब मुखर होकर अपनी बात कहनी है। हमें इस बात का ज्ञान अवश्य होना चाहिए और भगवान कृष्ण ने भी भगवत गीता में इन प्रश्नों का उत्तर दिया है। तो चलिए जानते हैं इन प्रश्नों के उत्तर आज की इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, बिना वजह बोलने की अपेक्षा मौन रहना हमेशा बेहतर है। फालतू बोलने वाले लोगों को गंभीरता से नहीं लिया जाता, ये बिल्कुल सच बात है। आम भाषा में सब कुछ जानते समझते और देखते हुए भी चुप रहना मौन कहलाता है। कहा जाता है कि जितना हम मौन रहेंगे उतना ही अच्छे से हम अपने आप को और इस प्रकृति को जान पाएंगे। कई बार लंबी बातचीत के बाद भी किसी समस्या का हल नहीं निकलता तो मौन रहने की सलाह दी जाती है और कहा भी जाता है, एक चुप तो 100 सुख। दैनिक जीवन में कुछ समय मौन रहकर गुजारना चाहिए, इससे आंतरिक ऊर्जा का संचार होता है। पर जब बात हक या अधिकार की आ जाए तो उस वक्त चुप रहना संयम नहीं बल्कि मूर्खता कहलाता है। मित्रों, महाभारत युद्ध से ठीक पहले अर्जुन जब अपने सगे संबंधियों को रणभूमि में देखता है तो वो हताश हो जाता है और युद्ध करने से मना कर देता है। तब भगवान कृष्ण उन्हें युद्ध हेतु प्रेरित करने के लिए इसी गीता ज्ञान में वो अर्जुन को बताते हैं कि कब मौन रहना चाहिए और कब अपने मौन को तोड़ देना चाहिए। भगवान कृष्ण बताते हैं कि इस संसार ने कई सारे संकटों का सामना सिर्फ इसलिए किया क्योंकि जब लोगों को बोलना था वो उस वक्त भी चुप रहे। अर्थात जहां पाप दिनों दिन बढ़ता जा रहा हो, जहां बिना वजह भोले भाले और निर्दोष लोगों का शोषण किया जा रहा हो, अकारण ही जुल्म ढाए जा रहे हो, उस स्थान पर चुप रहना अपराध की श्रेणी में आता है। यही नहीं, अपने हक के लिए हमेशा आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि चुप रहने से आप बहुत कुछ खो देते हैं। बात यदि आपकी समानता या फिर स्वतंत्रता की हो तो आपको जरूर आवाज उठानी चाहिए। बात अगर आत्मसम्मान की हो तो भी आपका चुप रहना उचित नहीं है। जब आप सच का साथ दे रहे हो तब आपको बिल्कुल भी मौन रहने की जरूरत नहीं है, और जब बात किसी अपने की हो तो भी चुप ना रहें। मित्रों, अक्सर ये देखने में आता है कि किसी ताकतवर के सामने हम डरकर चुप हो जाते हैं। ऐसा लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वो किसी विवाद और संघर्ष से बचना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि उनका ये मौन भविष्य में बड़े संकट को भी जन्म दे सकता है। क्योंकि आपके मौन से दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को समर्थन मिलता है और उनका मन बढ़ता चला जाता है। वह अपने आप को और ज्यादा शक्तिशाली समझने लगता है। यहीं से हमारा दमन और पतन प्रारंभ होता है और यहाँ चुप रहना हमारी आदत सी बन जाती है। तो आखिर इस परिस्थिति का सामना कैसे किया जाए, ये समझने के लिए ये जानना आवश्यक है कि ऐसी कौन सी बात है जो विरोध करने से रोकती है। ये सामने वाले की शक्ति कदापि नहीं हो सकती। ये तो हमारा खुद का अपना भय होता है जो हमें मौन रहने पर विवश करता है। तो क्या हम अपने मन से डर को निकालकर अन्याय का विरोध नहीं कर सकते? आखिर वह हमारा क्या और कितना बिगाड़ सकता है? सोचिए, ऐसा करने से हमारा मन कितना मुक्त, कितना हल्का अनुभव करेगा। द्रौपदी के चीरहरण के वक्त सभा में उपस्थित बड़े बड़े महायोद्धाओं की निंदा सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि वो उस वक्त चुप रहे, और वर्तमान के इस संसार में भी ऐसा ही हो रहा है। बाहुबली लोगों के समक्ष लोग बोल नहीं पाते और जहां नहीं बोलना चाहिए वहां लोग बोले जा रहे हैं। तो एक तरह से हम भी कहीं ना कहीं उस अत्याचार के भागी बन रहे हैं जो कहीं से भी उचित नहीं है। और मित्रों, इतिहास भी इस बात का गवाह रहा है कि संसार को इतनी हानि दुष्टों से नहीं हुई जितनी सज्जनों के मौन धारण करने से हुई। जहां जितनी जरूरत हो बस उतनी ही देर तक मौन रहो। जब कोई भी बात सीमा से बाहर जाती महसूस हो तब आवाज उठाना बेहद जरूरी है, और हमारा धर्म भी यही कहता है। क्योंकि हर जगह मौन रहने वाला व्यक्ति सबसे दब के रह जाता है। गीता में साफ तौर पर कहा गया है कि अन्याय सहना अन्याय करने से ज्यादा बड़ा पाप है। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं
कि आप समझ गए होंगे कि किस सीमा तक मौन रहना चाहिए और कब आवाज बुलंद करना जरूरी होता है। अगर आपको हमारी आज की ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ साझा अवश्य करें। ऐसी ही सभी आध्यात्मिक और धार्मिक वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें द डिवाइन टेल्स यूट्यूब चैनल और लाइक करें हमारा फेसबुक पेज द डिवाइन टेल्स हिंदी। पूजा सामग्री और धार्मिक वस्तुओं के लिए आप विजिट कर सकते हैं Amazon पर हमारे द डिवाइन टेल्स स्टोर पर, और 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप जा सकते हैं shop.thedivinetales.com पर। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।